1 या 2 दिन का है शपथ दिलाने का। उनको ये पता है शपथ वही दिलाएंगे, तो उनको पता है कि उसमें है तो कुछ है नहीं, इसलिए मना करके ही सुर्खियां बटोर लें। और जहाँ तक बात है सिद्धांतों की, इस संविधान के तहत और संसदीय परंपरा में अगर देश की महामहिम राष्ट्रपति ने कोई नाम दिए हैं और वो मना कर रहे हैं, तो ये खुद देख लें कि संसदीय परंपराओं को और जो संवैधानिक दायरे में चीज़ें आती हैं उनको मना कर करके निकल रहे हैं। तो देश पूरा देख रहा है, लोग पूरा देख रहे हैं, सब जान रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कमेटी बनाई उच्च स्तरीय, जिससे परीक्षाओं में 0 एरर हो सके, 2 महीने में अपनी रिपोर्ट दी। ये जो उच्च स्तरीय अपनी कमेटी बनाई है और इसमें जो बहुत अलग अलग फील्ड के जो विशेषज्ञ और जो बहुत नामचीन और बहुत ईमानदार छवि के लोग हैं उनको रखा गया है, जिससे बिल्कुल पारदर्शिता आ सके और कोई भी जो इस घोटाले में लिप्त थे उनको इन्फ्लुएंस ना कर सकें। और जहाँ तक बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस करा, 2700 कुछ का दोबारा एग्ज़ाम करा, और 8 जुलाई को जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा उसको भी मानेंगे। और बीच में जो 2-3 परीक्षाएं रद्द की हैं वो जरा सी शिकायत पे इसीलिए की हैं जिससे कि बिल्कुल ये सिद्ध हो सके कि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो माननीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, या जो एनडीए की सरकार है, वो बिल्कुल देश का भविष्य जो नौजवान हैं उनके लिए वचनबद्ध है और एकदम कटिबद्ध है कि कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर कोई घोटाला करेगा तो जांच में उसको अगर आ गया तो वो बच नहीं पाएगा। तो विपक्ष तो लगातार सवाल उठा रहा है। मनोज झा तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ही दोषी हैं, धर्मेंद्र प्रधान दोषी हैं, कार्रवाई नहीं। देखिए, मनोज झा की जहाँ तक बात है वो आरजेडी से हैं, और आरजेडी के जो तेजस्वी यादव हैं उनके जो सेक्रेटरी हैं और जो सिकंदर जो इसका मास्टरमाइंड है, उनका जो नाम आ रहा है, जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जो गेस्ट हाउस में उनके ठहरे हैं, जिन्होंने वहाँ बिहार में गड़बड़ की है, तो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जानबूझ के इस तरह बोल रहे हैं जिससे कि लोगों का ध्यान थोड़ा डाइवर्ट हो सके। लेकिन ये देश सब देख रहा है, सब जानता है, कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी पार्टी का हो, कितना ही भी ताकतवर हो, जांच से बच नहीं पाएगा और उसको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। जो अध्यादेश लेके आए हैं और जो 21 तारीख से ही लागू हो जाएगा, उसमें इतने कठिन इस पे रखा गया है इसकी व्यवस्था कि उससे बिल्कुल रूह कांप जाएगी और बच के जा नहीं सकते, कोई भी हो जाए। तो दिल्ली की तरफ आते हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि इंडिया गठबंधन को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस बयानबाजी। गोल इंडिया गठबंधन तो जो इसके सूत्रधार थे, जो नींवधार थे, जो इसके स्थापना करने वाले थे नीतीश जी, ये बिहार में टूटा, फिर बंगाल में टूटा, फिर पंजाब में टूटा, फिर देश के कई हिस्सों में टूटे, और अभी आपस में फिर लड़ रहे हैं। एक तरफ कहते हैं सरकार बन रही है हमारी और कह रहे हैं हम जीत गए, हम जीत गए। अरे भाई, जीत गए उनके हम लोगों के एनडीए 300 करीब में, तुम किस चीज़ में जीत गए? 272 चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा। तो ये आपस में लड़ के ही मरेंगे आने वाले समय में, मुझे ऐसा ही लगता है। और जहाँ तक सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता कुछ बोल रहे हैं, आप पार्टी के नेता कुछ बोल रहे हैं, और साउथ से भी कई पार्टियों के नेता कुछ का कुछ बोल रहे हैं। ये तो इस तरह इनको पता नहीं, समझ नहीं आ रहा ऐसे क्यों कर रहे हैं, और फिर सीधा का सीधा कहते हैं हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। कमाल है। सर, आतिशी तो वाटर क्राइसिस पर अभी भी धरने पर बैठी हुई हैं। देखिए, सच है कि दिल्ली की जनता प्यासी मर रही है, ये सच है। दिल्ली में पानी की कमी है। आरोप प्रत्यारोप इससे काम चलने वाला नहीं है। अगर वास्तव में इसकी जड़ तक जाएं और इसकी असलियत तक पहुँचें कि पहाड़ों से जो पानी आता है, कुछ बर्फ़ पिघलने से, कुछ वहाँ की बारिश होने से, वो जब पानी आता है तो वो आकर के जमुना जी में आता है चारों तरफ से, तो सबसे पहला हिमाचल पड़ता है, वहाँ कांग्रेस की सरकार, दूसरा पंजाब पड़ता है, वहाँ आप पार्टी की सरकार, बीच में हरियाणा पड़ता है। तो जो हरियाणा के सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने बयान दे दिया, हुड्डा साहब ने, कि कांग्रेस से कोई पानी नहीं रोका जा रहा है। तो ये अब बहाना भर रहे हैं, सर पे ठीकरा फोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है। और जहाँ तक प्रदर्शन की बात है, 3 दिन पहले विधूड़ी साहब के नेतृत्व में प्रदर्शन था, तो कहते हैं वो गुंडागर्दी हो रही है। और खुद की सरकार यहाँ पे, खुद की सरकार पंजाब में, और खुद के अलायंस की सरकार हिमाचल में, और खुद इसके दोषी, खुद पाइप फटे हुए हैं, पानी वेस्ट जा रहा है, खुद संभल नहीं रहा है, और खुद प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन करें तो प्रदर्शन, और दूसरे प्रदर्शन करें इनकी गलतियों पे, तो वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी कोई हद होती है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।